हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के सॉल्व पेपर, और वो हम देखेंगे डेट 5 से दिसंबर शिफ्ट नंबर 4 का देखेंगे। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हम मैथ को देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, बोला है दिया गया है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ का। तो जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा तो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ को हम निकाल लेंगे। तो एरिया हो निकालने के लिए हम करेंगे बी सी का स्क्वायर बटा, और इस त्रिभुज में ई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ बी सी दिया है 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। और ये 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये लिख सकते हैं 16/25। और जिसमें दिया हुआ है कि ए बी सी का त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है 80, तो इसका बताना है। तो देखिए 16×5 = 80, कितना गुना है 5 गुना है। तो इसका भी क्षेत्रफल अपने आप में कितना हो जाएगा 5 गुना। तो 25×5 = 25 से 125। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में छोर जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाते हैं। कहने का मतलब है एक हमारा 5x है और दूसरा हमारा 7x है, और प्रत्येक में अगर हम छोर जोड़ देते हैं तो इस तरह से हमारा 3:4 हो जाता है। तो अब तिरछा गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा सच्चक 28 पंचक 20, कितना होगा पंचक 20x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 21x प्लस 18। यहाँ पर x घटेंगे तो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारा 6। तो x का मान हमारा 6 हो गया। तो वही दोनों संख्या निकालेंगे। तो एक हमारा है 5x और एक हमारा है 7x। तो x से गुना करेंगे 6×5 = 30 और 7×6 = 42। तो 31 और 42। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है दो पर्यटक बस एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाते दो सड़कों पर क्रमशः 48 और 36 किलोमीटर की चाल से चलती है। मतलब इस तरह से चलती है एक समकोण पे बनाते हुए। यहाँ से एक निकलती है, एक ए आगे की तरफ और एक हमारा बी इस तरफ, और आगे जाके मिलती है। तो ए का जो चाल दिखाया है वो 48 किलोमीटर, तो हम बदल लेंगे मीटर 5/18 से। तो ये कटेगा छोतिया और ये अड़तिया। तो 8×5 हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से बी का ले लेंगे तो हमारा 36 है। तो 5/18 ये कटेगा 2 मरतबे 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका चाल और इसका चाल आ गया है ना। तो बस ये द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे कि ए द्वारा कितना दूरी तय की गई है। तो ए हो गया 40/3 और कितना सेकंड लेता है 15 सेकंड तक चलता है। तो 3×5 तो 40×5 200। तो ए कितना तय करता है, ए करता है हमारा 200 मीटर तय करता है। उसी तरह से बी का ले लेंगे तो 10 गुने ये हो जाएगा 15 दहें के 150। तो बी करता है 150, मतलब ए इधर करता है 200, ये करता है 200 और बी करता है 150। तो 200 और 150 के साथ अगर ये हो गया हमारा कर्ण स्क्वायर लंबा स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो ये हमारा निकल जाएगा 250। 200 और 150 इसे काट लेंगे तो 4×5 और ये 3×5, तो 4 3 के साथ आता है 5, तो फिर 5×5 250। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरों को आपस में जोड़ा जाए। मतलब ये हमारा एक घन है और इसमें 3 घनों को जोड़कर ये पिक्चर बनाया जाता है। कहने का मतलब 1 घन 2 घन 3 घन। और बोला एक घन का, हमारा जो एक घन है उसका बोला है कि हमारा विकर्ण, तो विकर्ण √3 गुने ए होता है और दिया है 6√3। तो ये √3 से √3 कट गया तो ए बराबर 6। मतलब ये चौड़ाई 6 और ऊंचाई भी 6 और लंबाई 6 ये हमारा 18 हो जाएगा। तो बोला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एरिया संपूर्ण पूछा टोटल एरिया, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो 18×6 78 से प्लस 6×6 36 और 18 78 से इसे जोड़ेंगे तो हमारा होगा 2 इंटू 252 और ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 504। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ पे बारिश की वजह से हर समय लाइट आ रही जा रही, तो उसके जगह आपको थोड़ा सा पिक्चर हमारा
हमारा पिक्चर देखने में डिस्टर्ब होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही। तो सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला √1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन है। अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो होता है सेक ए प्लस टेन है, पर देखेंगे कैसे निकलेगा। तो ये हो गया √1 प्लस साइन को एस लेंगे और 1 बटा साइन 1 माइनस साइन। अब इसे कंजुगेट कर देंगे, है ना। तो 1 प्लस साइन और बटा 1 प्लस साइन से कंजुगेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा नीचे अंडर रूट में 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर से रूट चल जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर 1 बटा कॉस करेंगे तो ये बन जाएगा सेक, और प्लस साइन बटा कॉस करेंगे तो बन जाएगा टेन। तो सेक प्लस टेन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला 90 के अंकित मूल्य वाली एक टोपी पर 68 में बेची जाए। मतलब 90 का टोपी है, उसे 68 में बेची जाती है, तो इतना छूट मिलता है 90 पर, तो 100 पे कितना मिलेगा, बस ये परसेंटेज निकाल लेंगे। इसे हल करने पर आ जाएगा 24.44%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला कि एक cot थीटा बराबर 6 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे cot थीटा बराबर हमारा 6 बटा 8, और cot थीटा हो जाएगा b, ये हो जाएगा p। तो हमें h निकालेंगे, तो जानते हैं 8 6 के साथ ऑटोमेटिक 10 आता है। तो बोला साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो साइन थीटा 8 बटा 10 और प्लस 6 बटा 10, और अंदर है माइनस, तो 8 बटा 10 माइनस 6 बटा 10, ये 10 कट जाएगा तो 8 6 हो जाएगा 14, और नीचे हो जाएगा 2, कट के आ जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 9 अंक वाली संख्या हमारा 83p9367 8q, और जो क्या बोला है 72 से विभाजित हो। तो देखिए 72 से विभाजित होना मतलब ये 8 से भी विभाजित होना और 9 से भी विभाजित होना। तो 8 से विभाजित होने के लिए नियम होता है कि अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। तो 60 8 क्यों रखेंगे, तो 7नमा 8नमा 72, तो ये 72 हो जाएगा, बचेगा 6। तो यहाँ क्या रखेंगे कि पूरा पूरी कर जाए। तो 8 से एक ही मत में 4 ही रख सकते हैं कि 8 8 64, 4 से पूरा पूरी कट सकता है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर q बराबर क्या रखना होगा 4। तो q का जो मान हमारा निकल के आ गया वो यहाँ पर 4 ही रख सकते हैं। आगे बोला कि 9 से विभाजित, 9 से विभाजित मतलब संख्या का योग 9 से कट जाए, तो छोटी 9 भी कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा। यहाँ पर अब जोड़ेंगे 8 4 12, अब 12 और 7 हो गया 19, 19 20 21 22, और 22 8 30, कितना हो गया 30। तो 30 सत्तिया 21, सत्तिया 21 होता है। तो इसमें यहाँ पर और क्या जोड़ेंगे, ये नौतिया 27 होता है, तो 3 बच रहा है। इसका मतलब 6 और जोड़ेंगे तो पूरा पूरी 9 से कट जाएगा। इसका मतलब p के जगह पर हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, क्या रखेंगे 6। तो हमारा q बराबर 4 आ गया और p का मान हमारा 6 आ गया। तो हमसे प्रश्न बोल रहा है कि अंदर रूट पी स्क्वायर, तो 6 चक 36 प्लस अंदर रूट क्यू स्क्वायर 4 चक 16 और प्लस 12, तो 36 12 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 किसका होता है 8 का, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोला त्रिभुज एबीसी में। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं हम अपना त्रिभुज ए बी सी में। बोला ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी आपस में बराबर है, और पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी के मध्य हमारा पी, यहाँ क्यू, और इसके मध्य हमारा क्या है आर है। तो बोला कि अगर पी आर बराबर 5 है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, है ना। तो ये ए भी 5 तो ये भी 5 हो जाएगा। तो हमसे वही पूछा कि क्यू आर, तो क्यू आर की लंबाई ये भी क्या हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% वृद्धि होती है, फिर अगले वर्ष किसी कारण के रोग के कारण आदमी मरते हैं जिसके कारण 8% की कमी होती है, और अंत में 64,400 रह जाती है। तो मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या x था, 12% की वृद्धि हो गई, फिर अगले में 8% की कमी हो गई, और जाके फाइनल 64,400 बचता। तो यहीं पर से काटेंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा 62,500। तो राइट ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ त्रिभुज, अगला क्वेश्चन 11 है, बोला त्रिभुज ए बी सी सर्वांश में क्यू पी आर में, और दिया हुआ क्षेत्रफल ए बी सी बटा क्यू पी आर 9/4 है ना। कितना दिया है 9/4। तो ए बी सी का भुजा ए बी हमारा हो जाएगा 18,
और BC का हमारा हो जाएगा 15, है ना। BC का हमारा AB और BC, तो यहाँ पर हम AB और BC दोनों एक का लेकर नहीं चलेंगे, तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि AB में दिखा रहा है तो हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे BC में अगर लेके चलते हैं BC का स्क्वायर अपन यहाँ नीचे है PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9/4 बराबर BC हो गया 15 का स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर जब इधर चला जाएगा इस पे यह क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से ये स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 और 4 का 2 बराबर 15/PR। ये 3 से कटेंगे 5 मिनट में, तो हमारा PR बराबर होगा 5×10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोला एक टैंक में 3 नल ABC है, मतलब एक टैंक में 3 नल है, A है, B है और C है। ये क्रमशः टैंक को 10, 20 और 25 घंटा में भरता है। ये 10 घंटा, ये 20 घंटा और ये 25 घंटा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा से, यहाँ से काटेंगे 10 × 100 और B 2500 और ये 4 × 20। अगर सबसे पहले तीनों नल को एक साथ खोला जाता है तो तीनों नल को एक साथ खोलेंगे, A + B + C, तीनों नल को खोलेंगे तो 10, 5, 15, 4, 19, एक बार में 19 भरेगा। और बोला है 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है, तो 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया, इसका मतलब 2 घंटा चला है, तो 38 ये भर चुका है। टोटल 100 है, उसमें से 38 भर दिया है। आगे A और B चलते रहते हैं, तो अगला A और B क्या होता है, चलते रहता है, तो ये भी जब चलेगा तो ये भी चलेगा 15 के हिसाब से। और बोला है कि 4 घंटे बाद, प्रारंभ से 4 घंटे, मतलब 2 यहाँ चला, फिर 2 घंटे बाद यहाँ पर भी C बंद हो जाता है, तो यहाँ पर 30 बनता है। तो टोटल 68 ये भरता है, क्या भरता है 68। तो टोटल 100 है, उसमें से 68 भर देता है, तो हमारा बच जाता है कितना 32। अब इस 32 को अकेले A कितना देर में भरेगा, तो A की क्षमता है 10, मतलब ये भरेगा 3.2 में, 3.2 घंटा में। तो बोला कि A स्वयं द्वारा किया गया कार्य का प्रतिशत, A टोटल कितना करता है, तो 3.2 घंटा इधर करता है। और यहाँ देखते हैं A शुरू से ही करते रहता है, तो 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 4 घंटा, तो 4 + 3.7 मतलब 3.2, ये हो जाएगा 7.2। और इसे परसेंटेज में हल करेंगे तो ये हो जाएगा 72, मतलब 7.2 बन जाएगा 72, 72। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला प्रसाद एक बाइक पर, एक हमारा हो जाता है बाइक पर 16 की रफ्तार से 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर चलता है 16 की रफ्तार से। अगला कार से बोला है कि 124 किलोमीटर चलता है 31 के रफ्तार से, कितना 31 के रफ्तार से। और आगे घोड़ा से, हॉर्स से चलता है हमारा 105 किलोमीटर 7 के रफ्तार से। तो देखते हैं यहाँ पर टोटल हमारा टाइम कितना लग जाता है, तो 16 × 96, 6 यहाँ लग जाता है, 31 × 4 यहाँ लगता है, और 15 × 7 = 75 से 15। तो टोटल अगर हम टाइम देख लें तो वे चल जाता है 6 × 10 और 15 = 25, कितना लग जाता है 25। तो बोला है कि तय की गई दूरी का औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड हमें पूछ रहा है। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी अपॉन टाइम, तो कुल दूरी यहाँ पर जोड़ लेंगे, कुल दूरी तो 96 + 124 + 105 ये कुल दूरी, औसत हो गया हमारा 25। इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 325/25, तो ये कट जाएगा 13 मिनट में, तो 13 किलोमीटर/आवर की स्पीड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त आपस में स्पर्श करते हुए रखा हुआ है, मतलब 3 वृत्त, एक वृत्त, 2 वृत्त और 3 वृत्त आपस में स्पर्श करते हुए रखा हुआ है, और सभी की जो त्रिज्या है 4, ये भी 4, कहने का मतलब ये R, ये R, ये R, ये R, सब आपस में क्या है R है। तो ये पूछा कि जो बाहर जो स्पर्श करेगी इसकी, तो ये टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है, पर इसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल 2R, 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 तो टोटल कितना हो गया 6R, और 6 और R का मान हमारा 4 है, तो हमारा हो गया 24। तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई तो हमारा फिक्स हो गई कितना 24। अब इसको जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर जो तीनों आपस में बराबर है, तो ये कौन बनाएगा 60, 60, 120 का, तो टोटल होता है 360। तो एक का परिधि हो जाता है टोटल 2πr, इसे कै भागों में, 3 भागों में कर देंगे, और ऐसा ऐसा कै त्रिभुज है 3 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 पाई का मान 22/7,
या फिर हम इसे पाई रखने रहते हैं, 2 पाई और आर का मान हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8 पाई। तो ये हमारा हो गया एक 24 और इधर जुड़ गया हमारा 8 पाई, तो 24 प्लस 8 पाई, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगला बोला है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, मतलब 2 ईयर में ये बढ़ जाता है 3640 हो जाता है, वह 8 ईयर में, अगला 8 ईयर में हो जाता है 4060 हो जाता है। तो ये देखिए 6 ईयर में हमारा कितना बढ़ जाता है, तो 6 ईयर में हमारा 420 बढ़ जाता है। तो एक ईयर में 7 70, मतलब एक ईयर में 70 हो जाता है क्या इसका एस आई। तो हमें 2 ईयर का निकाल लेते हैं, तो 2 ईयर में 2 ईयर का एस आई 140 हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि एस आई बराबर मूलधन, तो मूलधन क्या होगा, 3640 में 140 घटा देंगे तो 3500, तो हमारा मूलधन हो जाएगा 3500। टाइम हमारा हो है 2 वर्ष, और आर हमें निकालना है अपन 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 35 दूना 70, ये कटेंगे 70 दूना 40, तो आर बराबर 2% निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोला यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर 84, बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर 84, और यहाँ दिया हुआ है एक्स माइनस बाई बराबर -10, एक्स माइनस बाई बराबर क्या हो गया -10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस एक्स बराबर ले लेंगे, बाई उधर चल जाएगा तो बाई -10। अब इसे हम एक्स में रख देंगे, तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स की जगह पर हम रख देंगे बाई -10 का होल स्क्वायर -2 बाई -10 इंटू बाई बराबर 84। अब ये चीज़ को आप कीजिएगा कि बाई का स्क्वायर तो हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 10 के 100 प्लस प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2, 10 दूना 20 बाई, यहाँ पर हो जाएगा बाई गुने बाई, तो हो जाएगा -2 बाई स्क्वायर, और हो जाएगा -20 और माइनस माइनस प्लस 20 बाई अपन 84, ये कट जाएगा, ये 2 बाई स्क्वायर में से एक बाई स्क्वायर चला गया, तो हो गया माइनस बाई स्क्वायर बराबर, ये 100 है उधर चल जाएगा माइनस, तो ये घट जाएगा हमारा 16, ये कट जाएगा, तो बाई का मान हमारा आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलजेब्रा का है। बोला x प्लस 1/2x बराबर 3, तो ऐसा करेंगे कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू में लाना है। तो यहाँ 8 कैसे आया, इसका मतलब ये 8 नहीं है, 2x का क्यू प्लस 1/x क्यू है। तो देखिए यहाँ पर 2 कैसे लाना है, तो हम यहाँ करेंगे क्या कि सबसे पहले इसे मिटाते हैं, हमें तो पता है ये किसका है, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं कि 2x का क्यू प्लस 1/x क्यू हम ये है। हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से गुना और इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x पर पावर 6। अब इसी का क्या कर देंगे कि क्यू कर देंगे, क्यू कर देंगे, तो ए क्यू 8q ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर 2 दूना 4, 4 दूना 12x, क्योंकि एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3ab, तो 3 दूना 6 और 1 क्या हो जाएगा 6 बटा, ये हमारा यहाँ पर कर लेते हैं 2 गुने 3 गुने 2x गुने 1/x स्क्वायर, तो ये कट गया, तो 3 दूना 6/x बराबर हो जाएगा 216। यहाँ से ये हमें तो चाहिए, तो इस चीज़ को घटाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे तभी ना 2 बचेगा, तो ये 6 छक 36 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हम 36 को घटाएंगे, तो 218 में से अगर 36 जाएगा तो बच जाएगा 180, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि सेब 350 रुपये में 100 की दर, मतलब ये खरीदा सीपी खरीदा 100 सेब खरीदा 350 में, तो एक सेब खरीदा, यहाँ पर देखेंगे 3 रुपया 50 पैसे। अब बेचा, बोला कि 1 दर्जन बेचा 48 रुपया में, मतलब 12 सेब बेचा 48 रुपया में, तो एक सेब का निकाल लेंगे 12 चक 48 4 रुपया में, तो हमें प्रॉफिट हो गया 50 पैसा का कितना 350 पे, तो 100 पे कितना, ये काटेंगे 7 मर्त में, तो 100/7 हो जाएगा 14 से ही 2/7%, ऑप्शन नंबर 2।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा है कि वर्ष 2007 में ए द्वारा, तो 2007 में ए द्वारा कितना हुआ 10। आगे पूछा है कि वर्ष 2019 में बी द्वारा, 2019 में बी द्वारा कितना हुआ 22 का वही कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 10 22 का कितना प्रतिशत है, ये हमारा काट देंगे 5, ये हो जाएगा 11, ये हमारा हो जाएगा 500/11, ऐसे भागा देंगे तो 45.45%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 20 बोला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, जहाँ एक्स बराबर 1। तो देखिए अगर हम एक्स बराबर बाई बराबर और जेड बराबर सभी का मान 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ 1 गुने 1 1 गुने 1 गुने 1 तो हो जाएगा 3, तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब एक्स बाई जेड बराबर हम 1 लेते हैं तो फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ 10 एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ये 4 नहीं ये 5 ही हो जाएगा, प्लस 7 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही नीचे, 13 स्क्वायर करेंगे तो सब 1 ही होगा, प्लस 6 प्लस 3। अब ये जोड़ेंगे 10 5 15 और 15 7 हो जाएगा 22, और नीचे जोड़ेंगे 6 9 और 13 9 10 का 12, ये भी 22/22 बराबर कट के आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला कि 5 अलग अलग कंपनियां ABCD है जो रोबोट बनाती है ना, और उत्पादित रोबोट की कुल संख्या है 8 लाख और प्रत्येक खिलौना का मूल्य 5000 है। तो हमसे पूछा कि ए और ई द्वारा कुल वस्तु की लागत कितना है, कुल लागत कितना है। तो ए और हमारा ए तो 90 प्लस 36 जोड़ेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 126। तो टोटल 126 वस्तु है और हर एक वस्तु का किराया है 5000। ये कितना है 5000 रुपया है ना। और उस तरह से कुल संख्या कितना है 8 लाख। तो ये अपने आप में टोटल दिखाता है जोड़कर कितना 360 को, कितना 360 को, तो हम इसे 360 से भागा दे देंगे। अब हम इसे जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 100 कितना आ जाएगा 14 करोड़, कितना आ जाएगा 14 करोड़। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कहाँ पे है, 14 नहीं 140 करोड़, यहाँ पे गलती हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 140 करोड़, 140 करोड़, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 बोला यदि tan a बराबर 5/12, तो ये हो गया P, ये हमारा हो गया B। तो हम जानते हैं कि H बराबर हमारा हो जाएगा 13। तो हमसे पूछा कौ से, तो 12/13, 12/13, ऑप्शन नंबर 3। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर बोला नीचे देखिए तालिका में से बताना है कि P का कुल कमाई और Q का कुल कमाई का अनुपात है, मतलब P अनुपात Q बोला है। तो P को जब हम टोटल जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ कर आ जाएगा 511, और Q को जब हम टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 556। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है 24 नंबर की दो संख्याओं का LCM और HCF दिया है, तो पहली संख्या यदि संख्या का 1 दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो सेकेंड नंबर होता है LCM गुने HCF बटा फर्स्ट नंबर। तो LCM हमारा हो जाएगा 4104 गुने 9 बटा 171। तो ये हमारा काटेंगे 19 नंबर 71 से और इसे भागा दे देंगे तो हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि चार्ट दिया गया है, आपको बताना है कि सभी कर्मचारियों का कुल स्कोर कार्तिक के स्कोर का कितना प्रतिशत है। तो कार्तिक ये दिखा रहा है 80, ये कार्तिक दिखा रहा है 80, और टोटल का, तो टोटल का जोड़ेंगे 8 9 और इसे जोड़ लेते हैं 80 और 90, 80 और 90 8 2 16 170 170, और ये हमारा हो जाएगा 80 8 2 16 160, और ये 70 जोड़ेंगे 0 7 2 14 26 के जो हाथ में 2 2 4 400, टोटल 400 परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 8 पच्चे 40 और 20 पच्चे 100, तो आ जाएगा हमारा 20%। कितना आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 2। तो ये पूरी तरह से हमारा खत्म हो चुका है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।